बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एमसीक्यूज़ की जो है वो सीरीज़ जारी है, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं और तकरीबन 49 पहले हो चुके हैं। और अब हम 50 एमसीक्यू की बात करते हैं। 50 एमसीक्यू स्टूडेंट्स ये है कि ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस के स्पेलिंग गलत हैं, बहरहाल ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू जी वाई ओवर एक्स, यानी कि डेरिवेटिव को हम अगर इस तरह लिख सकें कि हर टर्म जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, वाई ओवर एक्स की फॉर्म में, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सेपरेबल। इसको हम इस इक्वेशन को, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको सेपरेबल बना सकते हैं। क्या करें तो सेपरेबल बनेगी कि हम अगर x को y के वी वाई पुट कर दें, या y को वी एक्स पुट कर दें, या x को x प्लस एच वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के पुट कर दें, नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा कि y को हम वी एक्स के इक्वल पुट करते हैं और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है, होमोजीनियस आ जाती है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हर टर्म की डिग्री सेम है, या अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये y ओवर x की जो है वो हमारे पास फॉर्म बन जाती है। अच्छा, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होमोजीनियस। अगर हमें नॉन होमोजीनियस को जो है वो होमोजीनियस बनाना है, ठीक है, पहले हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल को हम सेपरेबल बना रहे थे। अब नॉन होमोजीनियस को हम क्या बनाना चाहते हैं, होमोजीनियस बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, x को हम x प्लस एच, वाई को y प्लस के रिप्लेस करेंगे, और इस मेथड से हम इसको जो है वो चेंज कर लेंगे। ये फिर हमारे पास स्टूडेंट्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसकी जो है वो बेसिकली ये थ्योरम के अंदर कंडीशन मौजूद है, उस कंडीशन की हमने बात करनी है। एग्जैक्ट ये होगी कि जब पार्शल m ओवर पार्शल y इज़ इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x, यानी कि इस m का आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों आंसर्स इक्वल हैं तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन एग्जैक्ट। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए कि ये आपस में इक्वल ना आए, तो फिर हम उसको एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इस MCQ के अंदर है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन एग्जैक्ट इफ़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखना था इज़ नॉट एन एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट की बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉट जो है उसको लिखोगे कि नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, जब भी जो है ये ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो ये हमारे पास ऑप्शन स्टूडेंट्स जो है वो बी ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर 54 है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़। अब ये हमने चेक करना है कि हमारे सामने कुछ क्राइटेरियाज आ गए हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस के लिए हर टर्म की डिग्री सेम होना ज़रूरी है। इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। फिर हमने चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसका डेरिवेटिव, ये पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 3x स्क्वायर आएगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो भी 3x स्क्वायर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है क्या कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस तो नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे पता चला होमोजीनियस नहीं है, कि इसकी डिग्री 2 है इस टर्म की, और इस टर्म की डिग्री 0 है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। इसी तरह ये भी है। और दूसरा, ये तो ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये है कि एग्जैक्ट को हमने चेक करना है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो वो 2x आता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो 2x आता है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 56 है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़। ये जो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमने जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके मुताबिक मूव करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। कैसे पता चला कि इसकी डिग्री जो है वो इससे मैच नहीं कर रही, ठीक है। और फिर हमारे पास ये x स्क्वायर और प्लस 4y, इसका y के वाले से पार्शियल डेरिवेटिव 2x आता है, और इसका x के वाले से पार्शियल डेरिवेटिव 2x आता है। तो ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स रिपीट हो गया है, ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 57 है। 57 क्या है कि इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कैसे एग्जैक्ट बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि
जो फैक्टर उसको एग्जैक्ट बनाता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहते हैं या प्रॉपर फैक्टर कहते हैं या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं या कुछ भी नहीं कहते। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है सी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो फैक्टर क्या होता है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हम क्वेश्चंस को जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती वो एग्जैक्ट बन जाती है और आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के हवाले से मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्म्स हैं। जैसे ये अगर हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन हो m dx प्लस n dy इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है और इसके अंदर ये एक कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। वो क्या है कि हम m का डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सब्ट्रैक्ट करें और n पे डिवाइड करें। अगर ये जो वैल्यू है सिर्फ p जो है, जो वैल्यू है वो सिर्फ x का फंक्शन हो, y का फंक्शन ना हो, तो फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास म्यू x, वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, वो म्यू x जो है वो e की पावर px dx, यानी कि ये जो पहली ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। ये म्यू x जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इसके इक्वल आएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx, तो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये दूसरी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आप लोगों के पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये एग्जैक्ट नहीं है और इसमें ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होती है nx माइनस एम वाई ओवर m, यानी कि हम m को पे डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आता है, क्यू y के इक्वल आता है और ये फंक्शन ऑफ y ऑनली है। इधर भी स्टूडेंट्स आप क्या कर लोगे, x की बजाय y कर लोगे और इधर भी जो है वो हर जगह पे x की बजाय जो है वो आप क्या लिखोगे, y लिखोगे। ठीक है जी, तो ये इसकी जो पहली ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये 60 है, 60 में क्या है कि वो कहता है इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक, और दूसरा ये होमोजीनियस भी हो, होमोजीनियस का मतलब इसकी डिग्री सेम भी हो, और तीसरा ये है कि ये ज़ीरो के इक्वल ना आए। एक्स एम प्लस वाई एन, एम तो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें और इसको वाई से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। तो ये जो हमारे पास आंसर है सी दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स कुछ फार्मूलाज हैं, यानी कि ये जो फार्मूला है ये किसका डेरिवेटिव है, तो आप ये देखो इधर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास डी ऑप्शन ये करेक्ट बनती है, इसका आप डेरिवेटिव लें तो ये आएगा। ठीक है जी, इसका जो है वो आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा, तो ये करेक्ट है। फिर स्टूडेंट्स ये वाला है, इसमें नीचे जो है वो क्या है, वाई है, तो ये जो हमारा पहली ऑप्शन है इसका डेरिवेटिव लें, नीचे वाई स्क्वायर बनेगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास 63 है कि ये आपके पास क्या गिवन है, ये एक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसके मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है ये इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये अगर आप इसका आप डेरिवेटिव लो तो ये फॉर्म बनती है, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन, यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये चौथा है कि इसमें एक तो ये है कि एक्स डी एक्स है और दूसरा वाई डी वाई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये देखो ये जो बी ऑप्शन है ये दुरुस्त है। कैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ डी एक्स आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ डी वाई आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आंसर है, तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये 65 है, 65 में क्या है कि वो कहता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, इसका क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। तो हम ये देखेंगे कि ये किस फॉर्म के साथ जो है वो बिलोंग करता है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसका पार्शियल वाई और इसका एक्स के हवाले से, और आप ये देखोगे कि इसमें स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास जो है वो m है और ये n है, m का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस करके n पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1/x आती है। इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, ये
1/x आती है, तो इस तरह इसकी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नो सॉरी, ये इसकी ऑप्शन जो है वो सी ही करेक्ट है, सही है। ऑप्शन जो है वो क्या आएगी, सी करेक्ट आएगी। वो ऑप्शन स्टूडेंट्स किस तरह ये करेक्ट आएगी, बेसिकली ये जो 1/x बनता है ये तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। हमने क्या करना है, e रेज़ टू पावर इसका इंटीग्रल 1/x dx। तो जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो वो log ऑफ x log e से कैंसिल होके, तो इसमें जो ऑप्शन आती है वो सी ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। तो x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हम 66 की जो है वो बात करें तो इसमें ये dx है, x/y माइनस साइन वाई dy इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें आपके पास जो दूसरा फार्मूला है वो अप्लाई होगा कि हमने क्या करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और इसके ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव इसमें ये nx माइनस my ओवर m जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 1/y के इक्वल आएगा और आगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास y आंसर आ जाएगा, जो कि सी इज़ द करेक्ट। 67 है स्टूडेंट्स, फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अब यहाँ पे ये आप ये देखो तो इसमें से x कॉमन है और इसमें से x² कॉमन है। नहीं, ये वाली फॉर्म जो है वो इसमें नहीं बनती। इसमें स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो m है और ये n है, तो हम क्या करेंगे, xm करेंगे प्लस yn करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो x² y² आ जाएगा। और इसका हमने उस उधर फार्मूला पढ़ा कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इस तरह बी ऑप्शन इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। फिर 68 है, 68 में जो है वो हमने क्या करना है, इसमें ये देखें y है और आगे ये हम ये टर्म है f(x) और इधर x कॉमन है और इधर जो है ये वाली जो है वो प्रोडक्ट टर्म्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये हमारे पास चौथा जो आगे फार्मूला है उसके मुताबिक इसका आंसर जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन होगी, 1/x³ y³। फिर इसी तरह ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको हमने देखना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, नॉट एग्जैक्ट, या बोथ ए एंड सी। ये जो है वो कौन सी इसकी जो है वो इक्वेशन बनती है। तो क्योंकि अब हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उसके मुताबिक आप इसे चेक कर लीजिएगा, तो ये बोथ हैं, ये एक होमोजीनियस भी है, ये क्या है हमारे पास, होमोजीनियस इक्वेशन भी है, और ये क्या है, एग्जैक्ट भी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आपने चेंज कर लेना है कि ये जो 2 है ये इसको किस में चेंज कर लेना है, 3 में चेंज कर लेना है, ठीक है जी। तो सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स ज़रा देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वाले, इसको आप देख लीजिएगा कौन सा फार्मूला जो है वो किसके मुताबिक अप्लाई हो रहा है। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 70 है कि विच वन इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने स्टूडेंट्स बात करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर आप बात करो तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, dy/dx प्लस p(x)y इज़ इक्वल टू qx। ये जो ये इक्वेशन है दैट इज़ दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस तरह जो सी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स अभी जो है वो हमारे पास MCQs। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।